नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर 28 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ एवं सदस्य प्रशांत सिंह अटल द्वारा अपनी अनुशासन समिति में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व महासचिव आदित्य सिंह एडवोकेट को मनोनीत किया है। आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए आदित्य सिंह एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ताओं एवं स्नातकों की समस्याओं का समाधान कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि यदि अधिवक्ता एवं स्नातक खुश होगा तो समाज का हर वर्ग खुशहाल नजर आएगा। यहाँ कोर्ट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में स्नातक इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और मुझे इस बात का गर्व है कि बार कौंसिल के अध्यक्ष गौड़ एवं सदस्य अटल जी ने अपनी अनुशासन समिति में शामिल कर सहारनपुर का मान सम्मान बढ़ाया है, जिसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा और अपने पद पर बने रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहूंगा। उन्होंने स्नातक इंडिया को अपना भरपूर सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद भटनागर ने कहा कि अनुशासन से ही देश व समाज मजबूत बनता है, क्योंकि यदि अधिवक्ताओं में अनुशासन होगा तो ही वे आम समाज को न्याय दिला सकेंगे। उन्होंने स्नातकों का आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा को अनुशासन पर चलकर ग्रहण करें। सहारनपुर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दीक्षित एडवोकेट, सिद्धार्थ शंकर त्यागी एडवोकेट व अशोक कुंडीर एडवोकेट ने कहा कि स्नातक इंडिया ने अधिवक्ताओं का सम्मान कर एक सराहनीय कार्य किया है, इसलिए अधिवक्ताओं को चाहिए कि वह भी स्नातकों का सम्मान करते रहें। सरदार दलजीत सिंह कोचर एडवोकेट, चौधरी रणधीर सिंह एडवोकेट, ओमी पनवार एडवोकेट व अशोक पोसवाल एडवोकेट ने कहा कि आज जिस प्रकार से स्नातकों को बेरोजगार कर उनकी उपेक्षा की जा रही है, उस बारे में विद्वानों को गंभीर चिंतन करना चाहिए। इनके अलावा पावधोई समिति के वरिष्ठ सदस्य एसी पपनेजा व धर्मवीर जैन एडवोकेट, धीरेन्द्र जैन एडवोकेट ने भी स्नातकों की समस्याओं के समाधान की अपील की। मुख्य वक्ता के रूप में समारोह को संबोधित करते हुए सहारनपुर अधिवक्ता के पूर्व अध्यक्ष आदित्य अंगीरस एडवोकेट ने कहा कि आज के इस युग में यह चिंतन का विषय है कि छात्र संगठनों व स्नातकों ने अपनी समस्याओं की आवाज उठाना बंद कर दिया है, परंतु ऐसे दौर में स्नातक इंडिया स्नातकों की समस्याओं के लिए जो कार्य कर रही है वह सराहनीय है। इससे पूर्व संस्था के अध्यक्ष अमीर खान एडवोकेट, महासचिव जे.एम. गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजर हुसैन काजमी एडवोकेट, जिला प्रभारी अनिल भाटी, नगर प्रभारी डॉक्टर अयाज हसन, सांस्कृतिक सचिव एडवोकेट सपना सिंह, मुकुल गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में एडवोकेट आदित्य सिंह को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संचालन कर रहे कार्यक्रम के संयोजक अमरदीप जैन एडवोकेट ने श्री आदित्य सिंह का परिचय पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में मंजर हुसैन काजमी एडवोकेट, मुनव्वर खान एडवोकेट, अंकित जैन, राजकुमार राणा एडवोकेट, प्रदीप सैनी एडवोकेट, प्रणय आदिया एडवोकेट, नरेंद्र कुमार एडवोकेट, संदीप कुमार एडवोकेट आदि अधिवक्ताओं के अलावा सिद्धार्थ सिंघल, अमित पांचाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अमरदीप जैन ने किया। पेश है फरहत हुसैन। मैं भी आ रहा है। और सिद्धांत सिंघल से निवेदन है कि वो पट्टा बना रहा हूँ। बाय, बहुत अपना स्वागत है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम सबके लिए बहुत ही गौरव का दिन है।
इसके बारे में वैसे तो जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता जो यहाँ मौजूद हैं सबको विदित ही है, लेकिन फिर भी मैं चंद शब्दों में इससे अवगत करा देता हूँ। स्नातक इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित आज आयोजित इस सम्मान समारोह में सबसे पहले संस्था की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हमारी संस्था द्वारा हमेशा से ही हर प्रकार की प्रतिभा के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, चिकित्सा क्षेत्र में है, विधि क्षेत्र में है, या व्यवसाय क्षेत्र में है, या सामाजिक क्षेत्र में है, उनको उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता रहा है, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होकर अच्छे कार्यों के लिए अपना समय लगाएं। आज का जैसा कि विदित है कि हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय अधिवक्ता सहारनपुर अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव आदित्य सिंह जी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं सभी से यह अनुरोध करूँगा कि कर्तव्य ध्वनि से इस बात का धन्यवाद, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। एक शॉर्ट नोटिस पर इस प्रोग्राम को आयोजित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया, और विधि क्षेत्र एक ऐसा क्रिटिकल क्षेत्र है जिसके बारे में अभी हमारे जो विद्वान अधिवक्ता जितने भी बैठे हैं वो सभी लोग आपको अवगत कराएंगे। और किसी ने कहा है कि जब सारे रास्ते किसी के लिए बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति का जो एक इच्छा रहती है कि मुझे जो न्याय मिलेगा वो अदालत से मिलेगा, और अदालत में जो युद्ध करते हैं, जो बहस करते हैं आपके तर्कों पे या आपको न्याय दिलाने के लिए, वो हमारे अधिवक्ता गण हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग हमें प्रोत्साहित करते रहें, ताकि भविष्य में ये संस्था इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। इसी के साथ मैं एक बार फिर संस्था की ओर से सभी का स्वागत करता हूँ, और आगे के कार्यक्रम के लिए मोदी जैन जी को कहता हूँ। धन्यवाद गांधी जी। अब मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट अमीर खान जी से आग्रह करूँगा कि वो आए और संक्षिप्त में संस्था के बारे में परिचय दें। प्रभु जी, सभी के नाम लेना उचित नहीं है। पूरा मंच को प्रणाम करते हुए आदरणीय बंधु, मैं सबसे पहले तो इस सफल कार्यक्रम के लिए अपने प्रदेश कोषाध्यक्ष छोटे भाई अमरदीप जैन का वो बधाई देते हुए सब बंधुओं का स्वागत करता हूं। जैसा मुझे बताए नाम लेके मैं इसका परिचय करा दूँ, शायद हमारे मुँह से भी नहीं आई होगी, जबकि बात है 90 के दशक, और हमें आज वो बातें सोच करके बड़ा ताज्जुब होता है कि जब हम नाबालिग थे, मंदिर जी कहते हैं यहाँ पर गांधी जी हैं, इस संगठन की स्थापना एक तलब के रूप में हमारे इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा में मैं और अनिल गिरिंदर जाटव जो इस समय विदेश मंत्रालय में ऑफिसर, महमूद हसन, मंजर भाई, हम सब ने मिलकर के एक क्लब छोटा सा बनाया जिसका नाम यूनिटी क्लब बनाया। बाद में
इस संस्था का नाम यूनिटी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया रखा है और उसी से संस्था रजिस्टर हुई। इस रजिस्ट्रेशन को कराने में हमारे परम आदरणीय संरक्षक जो अभी आएंगे, लेकिन आपके दिल सादगी के प्रतीक है, उनके पुत्र यहाँ बैठे हैं गुप्ता जी, रविंद्र गुप्ता जी ने हमें बड़ा सहयोग किया और इसे रजिस्टर करा दिया। हमें पता भी नहीं था कि रजिस्टर क्या होता है। बिना टिकट के ट्रेन में बैठना, अपने दोस्तों के साथ जाना जो रेलवे में थे, उनके फादर, और इसे जाकर के जब मेरठ में रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, मुझे वो किस्सा याद है कि जब ऑब्जेक्शन कैसे लगा करते थे, हमें ये नहीं पता था कि हम कल को इसी के वकील बनेंगे। वो ऑब्जेक्शन ऐसे होते जाते थे कि पेज जो है हरे रंग का नहीं है, फर्क सही नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शन सिर्फ गांधी जी दिया करते थे वहाँ और वो काम हो जाता। गुप्ता जी ने हमें कहा चक्कर काट करो जितने भी कर सके, ये पैसा नहीं देना। और एक दिन हमने एक साहब थे वहाँ, उनसे जाकर के मैं मंजूर हमारे बीच में हमारे प्रिय अधिवक्ता आदरणीय राजकुमार राणा जी भी उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच के समक्ष आ जाए और GM गांधी जी से निवेदन है कि पटका बनाकर उनका भी स्वागत करें। सहारनपुर सिविल कोर्ट के बेहद प्रतिभाशाली अधिवक्ता आदरणीय प्रदीप सैनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वहाँ सम्मुख आ जाए और अंकित जैन जी से मेरा निवेदन है कि वो पटका बनाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एडवोकेट वीरेंद्र जैन जी उपस्थित है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि मुकुल जी आए, उनका स्वागत करें पटका बनाकर। आगे आओ ना, तो उनका साथ बात लगीजिए, पीछे नहीं बिल्कुल उसके साथ कंट्रोल के साथ दीजिए, हमारे मध्य बेहद काबिल अधिवक्ता और अपने व्यवहार से सबका दिल जीतने वाले आदरणीय संदीप गर्ग एडवोकेट जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भाटी जी आदरणीय भाटी जी से निवेदन है, संदीप गर्ग जी का स्वागत है। के समस्त पदाधिकारी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस लायक मुझे समझा और इस कार्यक्रम में जो है मेरा सम्मान किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। साथियों, उससे पहले यहाँ मौजूद सभी प्रखर वक्ता, हमारी ग्रुप की शान, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। बहुत कुछ ज़्यादा कहने को शेष भी नहीं रहा, लेकिन क्योंकि मुझे आपने मौका दिया, बहुत सारी बातें रखी गई। रंजीत भाई ने कहा, आदित्य भाई ने कहा, सिद्धार्थ भाई ने रखी बात कि एटमॉस्फेयर जो है वो कोर्ट का बहुत खराब हो चुका है। बाहर भी, समाज में भी कोई वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। और क्योंकि हमारा ताल्लुक मात्र समाज से भी नहीं है, हमारा अपने प्रोफेशन से और अपने कार्यस्थल से भी है, जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, अपना कार्य करते हैं, विधि व्यवसाय करते हैं। वहाँ की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और हम ही लोग, सभी लोग इस बात से पूर्णतः अवगत भी हैं कि हमें अपनी बात, हमारे किसी भी साथी को कोई परेशानी होती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, हमारे आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें COPs की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न है, उससे लेके है और बहुत सारी प्रशासनिक चीज़ें ऐसी सामने आती है जिन जो हम परेशानियाँ भुगतते हैं, देखते हैं। ये मिली है, मैं 100%
ईमानदारी से, पूरी सजगता से, बहुत गहनता से अपने साथियों की जो है हर तरह से मदद करूंगा। कोई दिन रात कोई वक्त हो, मेरी आदत में शुमार है। सभी मेरे बड़े हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने इन्हीं का हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब चीज़ें सीखी है। मेरे पिता के आकस्मिक निधन के बाद 2005 वर्ष में जब मेरे फादर गुजर गए थे, हाँ, तो मैं डेडिकेशन जो है ग्रुप के प्रति, अपने साथियों के प्रति रहा है। ये मेरी ताकत है, मैं इनकी ताकत हूँ। मेरे समस्त साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे जो है आदत से भी वाकिफ है सब, कि कोई काम अगर मान लो आपके संस्था की बात है, आपकी संस्था ने भाषण प्रतियोगिता कराने का, सबसे ज़्यादा वाद विवाद कराने का अगर किसी को मौका मिला है, मेरे संयोजन में कोचर साहब गवाह है इस बात के, क्योंकि हर सब प्रोग्राम में आए हैं उसमें प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम। दिल तो क्या होगा ना छेड़ो, छेड़ बैठा दास्ताने दिल तो क्या होगा, और तमाशा बन गए दोनों करे महफिल तो क्या होगा। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, मित्रों, मुख्य वक्ता जैसी कोई बात आज के संगोष्ठी में मुझे नजर नहीं आ रही। उससे पूर्व वक्ताओं ने जो अपनी महती बात यहाँ रखी, उसके बाद शायद कदाचित अध्यक्ष और हम जैसे लोगों के लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन एक चेतना, एक आशा, एक भाव आप लोगों के चेहरे पर ये दर्शा रहा है कि आप लोगों के हृदय के अंदर कहीं ना कहीं कोई आत्ममंथन चल रहा है, और उस आत्ममंथन के माध्यम से आप लोग कदाचित किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जैसा भाई धर्मवीर जी ने कहा, वो रास्ता दिखाई नहीं देता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदित्य जी, मंच पर विराजमान समस्त एडवोकेट, मंच के सामने बैठे सब सम्मानित व्यक्ति, आपका स्वागत है। आज दो काम यहां पर अच्छे हुए। एक तो अटल जी द्वारा और गौर साहब द्वारा एक अच्छे बाप के बेटे को सदस्य बनाया गया। दूसरा, आप लोगों ने अच्छा काम किया। दूसरा, आप लोगों ने अच्छा काम किया। एक अत्यंत विद्वान, लिहाज करने वाले, ईमानदार आदमी को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। मंच से दबे लफ्जों में कुछ ये आवाज उठी है कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने वास्तव में ये बात देखी हुई है तो विनोद भटनागर दिवस करेंगे। कोई भी हो, जान हो अनजान हो, पैसे वाला हो बिना पैसे वाला हो, फीस बतानी नहीं है, अरे दे दिए जो भी। तो आपने ये काम बहुत अच्छा किया। इसके अलावा मैं कुछ वकीलों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया, और कुछ वकीलों को ऐसा भी जानता हूं जो वकीलों के चाय और समोसे खाते हैं। महात्मा गांधी
एडवोकेट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट थे, मोतीलाल नेहरू एडवोकेट थे। उन्होंने वकालत तो की मगर देश को रास्ता दिखाया। आज का अधिवक्ता ये तो चाहता है, मुंह देखता है कि मेरे को नमस्ते नहीं, मगर काम करना नहीं चाहता। ढूंढता है कि किस अफसर का कौन दलाल है। मैं आदित्य जी से और यहां बैठे हुए सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप के पास जो वकील आए, एक तो आप उससे पैसा ज्यादा नहीं लेंगे, नंबर 2 अगर वो गरीब है उसका काम वैसे ही कर दो, भटनागर साहब की तरह करे। भटनागर साहब को कोई वकील नहीं मानता। अब रही बात ये कि आप कहोगे कि मेरा हमारा घर कैसे चलेगा, घोड़े ने हाथ से यारी करी तो क्या खाएगा। घोड़े के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो वकालती करे, वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है, उसे कुछ और काम भी करने आ सकते हैं। आप जिन कामों को अपने छोटे बच्चों के सामने करते हैं, जिन कामों से आप किसी का शोषण करते हैं, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। आप अपने छोटे भाइयों को, आप अपने बच्चों को, आप अपने पोते पोते को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप प्रूफ बन जाएंगे, और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे देश में जितने शासक आए हुए हैं वो क्रूर आए हुए हैं। उन्हें लोगों का यही नहीं पता कि कहीं बच्चे दूध पीते हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। उन्हें लोगों को यह नहीं पता कि दवाइयाँ हैं, बच्चों के लिए दवाइयाँ चाहिए, उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो आप, क्योंकि ये बात उठ रही थी कि आज स्तर गिर रहा है डॉक्टरों का और वकीलों का, नहीं, स्तर गिर रहा है सरकार का, जिसे देखकर हम ये काम करते हैं। स्तर उस टाइम गिर गया था सरकार का जिस टाइम सरकार ने चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में वोटों की हेराफेरी की और रिकॉर्ड हेराफेरी। स्तर उस टाइम गिर गया था सरकार का जिस टाइम चुनाव आयोग बिना इलेक्टेड मेंबरों के बना दिया गया। तो उन्हें देखकर, उन्हें समझकर आज का बच्चा, आज का वकील ये समझता है कि ये सब बातें ठीक है। आप लोगों का स्तर नहीं गिरा, आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है वो सिखाया जा रहा है। आप लोगों को बार में ये सिखाया जा रहा है कि कबाड़ के बीच में बैठा हुआ है वकील, बैठा हुआ है। आप लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि मोटरसाइकिलें अव्यवस्थित खड़ी है। आप लोगों को मोकलों को ये सिखाते हैं कि झूठी एप्लीकेशन दे दो। आपको ये सब बातें सरकार सिखा रही है, आपको ये सब बातें आपके बड़े सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्नातक इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये इतने पवित्र विषय पे आज हम लोगों को एकत्रित किया। और उसके बाद मैं जो है आदित्य सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो उन्हें सम्मान मिला है। हम सबका यही विषय अपेक्षा है कि हम लोगों की जो भी समस्याएं होगी उसके विषय में ये अपेक्षा होने चाहिए और अधिवक्ताओं की समस्या का निराकरण करेंगे और उसका हो उसका ध्यान रखेंगे और किसी को कोई परेशानी ना हो। इन्हीं सब लोग मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद दीक्षित साहब। सिविल कोर्ट सहारनपुर में किसी वकील के साथ अन्याय हो रहा हो
या समाज में किसी का अन्याय हो रहा हो, तो सबसे बुलंद जो बीच में पहुंच जाते हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री ओमी पवार जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय श्री ओमी पवार। आज की मीटिंग में अध्यक्षित और सम्मानित सभी पदाधिकारी, हमारे मंच और दूसरे स्तर से हमारे स्वतंत्र सदस्य अमित सिंह जी, हमारे उपस्थित सभी भाई, बहुत खुशी का मौका है। नेता आदरणीय चौधरी रणधीर सिंह राठौर जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आज के स्वागत समारोह के अध्यक्ष बड़े भाई विनोद भटनागर जी, स्नातक इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के संचालनकर्ता मेरे छोटे भाई, बहुत प्रिय साथी अमरदीप जैन साहब और उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं स्नातक इंडिया एसोसिएशन के सभी साथियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत अपने एसोसिएशन के माध्यम से की है। हमारे छोटे भाई अनुशासन समिति के सदस्य बने हैं और उनका स्वागत आप लोगों ने दिल खोल करके करने का काम किया। मैं इसके लिए आपको भी और भाई छोटे भाई को भी इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छे कार्य की शुरुआत की है। साथियों, अभी मेरे छोटे भाई जैन साहब ने एक बात कही कि ह्यूमन बर्ड्स विश्व की सबसे छोटा पक्षी होता है, लेकिन नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर अमरदीप जैन जी को, जो टीम आपने यहाँ इकट्ठा की है उसका विश्व में बहुत ऊंचाइयों पर नाम। चाहे कोई भी चीज रही हो, कोई भी आंदोलन रहा हो, समाज का कोई भी कार्य रहा हो, हमारे अधिवक्ता समाज ने हमेशा उसको उठाने का काम किया है और अधिवक्ता समाज की जो ऊंचाइयां हैं वो विश्व में विख्यात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि सब साथी हमारे सब साथी बोलने वाले हैं और कुछ समय भी ऐसा ही है। आप लोगों ने जो कार्य किया है वास्तव में एक बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं आप लोगों का आश्वासन इस बात का देना चाहता हूं कि आप जल्दी इसको एक विस्तार रूप में इस प्रोग्राम को करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और छोटे भाई को दोबारा फिर बधाई। और बधाई के साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, ये खाली बधाई नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अधिवक्ता समाज के साथी की कोई भी दिक्कत होगी उसे आप दूर करने का काम करेंगे निसंकोच, बिना किसी उसके। तो मैं आपको फिर बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग उस कार्य को करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अपने व्यवहार से बेहद अपनेपन का एहसास कराने वाले सहारनपुर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ शंकर त्यागी जी की उपस्थित है, उनसे मैं निवेदन करूंगा अपने आज इस कार्यक्रम को का वक्त होता है वो होता है अनुशासन। यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति या कोई संस्था या समूह के समक्ष किसी आदमी को नवाजा जाता है तो उसमें स्वयं एक भावना स्वस्फूर्त पैदा होती है कि तुम्हें इतने लोगों के आप नजर में हो और आपको अपना संयत आचरण, अनुशासन बनाए रखना है। न केवल अपने प्रति बल्कि लोगों को भी एहसास कराना है कि सही बात क्या है और हमें सही कदम को किस तरह करना होता है। स्वयं ही अनुशासन समिति के आप मेंबर मनोनीत हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। व्यक्तित्ववाद का बोलबाला है, आप व्यक्तित्ववाद को न पनपने दें
ये आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए है कि कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है।